तो हेलो ऑल। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला फंक्शंस। हमने पिछले में देखा था कि फॉर्मूला फंक्शंस क्या होते हैं, और आज देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स डिफाइन द वैल्यू इंटरेक्ट विद द फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल, आपने यूज किया होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवाइड। तो ये सारी चीजें क्या है? ऑपरेटर्स है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं जो मोस्ट कॉमन मार्केट में यूज करोगे कोई भी टूल, तो उसमें ऑपरेटर्स आएंगे। तो ये तीन आएंगे। पहला आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल। ये सारे क्या है? और डबल डैश रहता है रिमाइंडर के लिए कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए कि विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, ये हम लोग बेसिकली मैथ्स में यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था? कॉम्पेरिजन्स। क्या आप देखोगे आपके पास क्या है? कॉम्पेरिजन्स ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्पेरिजन्स ऑपरेटर्स। और आप यहाँ पे देखो, तो ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। मतलब जैसे आप कंपैरिजन करते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सारी चीजें क्या है आपके पास? आपके पास ऑपरेटर्स है। ओके, देन इसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन टेक्स्ट, जो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं जब भी आपको दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना हो, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप इनका क्या कर सकते हैं? यहाँ से यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास तीसरा आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट हम लोग एंड और नॉट का यूज करते हैं। ओके, तीन तीन चीजों का यूज करते हैं एज ए लॉजिकल ऑपरेटर। तो क्या यूज कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी रेफरेंस में कॉलम और कॉमा यूनियन करके हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं सम ऑपरेशंस, तब हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज केस क्या है, अगर वो हम लोग देखें तो मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल में कोई भी फाइल में ओपन कर लेता हूँ। डिस्क्लोज, कि मान लो आपके पास क्या है? कुछ प्रोडक्ट है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ अमाउंट है। हमारे पास प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है। ओके, एंड डी है, वन मोर। एंड समथिंग प्राइस, इनके कुछ प्राइस है, इनके कुछ प्राइस है, और इनके कुछ प्राइस। तब क्या करोगे? सबसे पहले टोटल। तो टोटल करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस ऑपरेटर यूज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने बताया था कि आप कोई भी चीज उनके सेल के बेस पे लेते हैं। तो प्लस वन, सेकेंड वन, वन, देन प्लस, देन थर्ड वन, देन प्लस, देन फोर्थ वन, देन प्लस, एंड हिट एंटर। जैसे आप करते हो तो उनकी क्या मिलती है? मुझे वैल्यूज मिलती। ठीक है, तो हमने नॉर्मली प्लस का यूज किया। तो यहाँ पे हमने जो प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये हमने सारा किया है। वो हमारा क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे? इक्वल टू 43 इंटू 4 इंटू जो भी आप नंबर देना चाहते हो नंबर दे सकते हो, या ऑपरेटर देना चाहते हो तो ऑपरेटर्स के साथ इनके सेल रेफरेंस दे सकते हो। तो हमारा क्या हो गया? 4 इंटू जो भी ये नंबर है वो हमें। तो हमारा क्या हो गया? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देन सेकंड था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन क्या होता है? कंपेयर करता है, या तो ट्रू बोलेगा या तो फिर फॉल्स। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा नंबर है वो 400 से ज्यादा है या नहीं है, वो मुझे देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू दिस नंबर इज ग्रेटर देन 400 और नॉट। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा? फॉल्स और ट्रू आंसर देगा। ओके, तो ये हमारा रिलेशन होगा कि हमारा जो ये नंबर है इक्वल टू, जो हमारा ये 381 नंबर है, वो क्या इक्वल टू है? किसके? मान लो 400 के। तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो अगर हम क्या बोल सकते हैं? 381, 381 के इक्वल है। अगर है तो ये ट्रू देगा। ये हमारे पास क्या है? थर्ड हमारा क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, कि जो हमारा 381 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
क्या 300 है? अगर है तो ट्रू दे देगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमने एक साथ यूज किया। देन नॉट इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू है नॉट इक्वल टू 100, अगर ऐसा है तो ट्रू, और अगर क्या है इक्वल टू है 381, 381, देन ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो तो इक्वल है, और हमने कहा था कि नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का साइन हम लोग इस तरीके से देते हैं। तो है वो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ में आएगा। इनका यूज केस क्या होगा? तो इनका यूज केस हम लोग इफ एल्स में करेंगे लॉजिक करने के लिए। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो उस समय ये हमें क्या आता है, यूजफुल रहता है। ओके, कि अगर हमारा प्रॉफिट जीरो से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कि प्रॉफिट है। अगर वो जीरो से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलेंगे। मान लो हमारे पास टोटल अमाउंट है, और इसमें क्या रहता है, कुछ प्रॉफिट के अमाउंट रहते हैं। इसमें हमारा लॉस हो गया है 100 रुपए का, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। अब आप इसको क्या करते हो, सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग सम इक्वल टू सम लिखते हैं एंड रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज कैसे करते हैं, आप सिंपली एक क्लिक करोगे, देन क्लिक करके ड्रैग कर दोगे। जैसे आप हिट एंटर करोगे तो हमारा क्या होगा, 15 रुपये माइनस में। तो हमारा लॉस है या फिर प्रॉफिट है वो कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा माइनस में साइन है, तो हम लोग कैसे करते हैं, इक्वल टू जो हमारा ये वैल्यू है, अगर वो जीरो से क्या है, ज्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर जीरो से कम है तो क्या है, वो फॉल्स देगा। तो ये हमारा जीरो से फॉल्स हो गया। तो जैसे ये फॉल्स हो गया इट मीन्स ये हमारा क्या है, लॉस है। तो कैसे दिखाएंगे, तीसरी जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं इफ का। इफ में तीन चीजें होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम एक बेसिक यहाँ पे दिखा दे इफ, तो इसमें आप लॉजिक, तो हमारा लॉजिक क्या था, ये वाला जो हमने इसमें असाइन किया था। अगर ये लॉजिक ट्रू होता तो क्या लिखना चाहते थे, कि हमारा क्या था, प्रॉफिट था, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था, तो हम प्रॉफिट लिख देते। अगर प्रॉफिट नहीं है तो जब हमारा वैल्यू फॉल्स हो रहा है तो उसमें क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं ये हमारा लॉस है। तो हमारा क्या है, लॉस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स। जैसे मैं इसको की वैल्यूज को क्या करूँगा, चेंज करूंगा। तो ट्रू हो गया, ट्रू मीन्स प्रॉफिट। तो जैसे मैं यहाँ पे माइनस फिर से करूंगा तो ये क्या हो गया, माइनस में होती है हमारा लॉस। तो ये क्या होता है कि हम लोग अर्थमेटिकल के साथ जो हमारा लॉजिकल होता है, सॉरी रिलेशनल होता है, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अपने कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ओके, तो हमारा हो गया रिलेशनल। अब थर्ड आता है हमारे पास लॉजिकल, जो मैंने बताया। लॉजिकल में क्या होता है कि आपके पास दो कंडीशन है, कि मान लो आपके पास क्या है कि लॉस है, चलो ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि दो कंडीशंस पूछेंगे कि जो हमारा लॉस, ये क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये से जीरो से ज्यादा। तब हम उसको क्या करेंगे, मान लो कि हमारा 380 है। मैं इन सबको क्या करूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँ, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा टोटल सम लिख लेते हैं, सम। इसको हमने क्या किया, सम कर दिया। और इसी का फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा क्या क्या वैल्यूज हो गया। अब हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशंस। पहला कंडीशन है कि जो हमारा सेल होना चाहिए वो 400 से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल करता है तो हम लोग क्या देंगे, कमीशन देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो हम ये दो कंडीशंस कैसे बनाएंगे, दोनों में हम लोग चेक करेंगे। तो जो पहला कंडीशन से लगेगा, पहला क्या इस तरह लगाएंगे, इक्वल टू जो हमारा सेल्स अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन 400 है। नहीं। दूसरा कंडीशन इक्वल टू जो हमारा ये वैल्यू है क्या वो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों फॉल्स है तो ये हमें नहीं देगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास दो कंडीशन आ गए। अब क्या करना है, इनको परमिशन देना है नहीं ये नहीं देना है, ये दोनों पैरामीटर के हिसाब से आपको क्या करना, चूज करना है। तो क्या कर सकते हो, तो सिंपली आप क्या करोगे ना, इफ लिखोगे, क्योंकि आपको कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना है, तो कस्टम मैसेज हम लोग इफ के थ्रू प्रिंट करा। इफ जो हमारा लॉजिक टेस्ट होगा कौन सा होगा, पहला ये होगा एंड, तो हमने एंड लगा दिया, मीन्स हमारे पास दो है ना। तो आप क्या करोगे कि हम लोग दो कंडीशन से, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है तो आप देखोगे लॉजिक वन लॉजिक टू है।
तो ये हमारा पहला लॉजिक हो गया, और ये हमारा दूसरा लॉजिक। ये दोनों फुलफिल हमने करवा दिया, तो हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। अगर ट्रू होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर ये ट्रू होगा तो कमीशन होगा, ये हमारा कमीशन बनेगा। अदरवाइज जो हमारा फॉल्स होगा तो नो कमीशन। ओके, तो नो कमीशन पे बनेगा। जैसे मैंने इसको किया तो ये क्या रहा है, नो कमीशन। तो आपको इसको थोड़ा सी प्रैक्टिस करो, फिर इसके आगे हम लोग बताते हैं कि कैसे हम लोग इन चीज़ों पे एंड और नॉट कैसे काम करता है। ठीक है, बस मैं आपको 2 मिनट प्रैक्टिस के लिए देगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लो। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया हुआ। तो ये हमारा क्या ऑपरेटर्स का काम हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास जो भी चीज़ है, तो एंड का काम क्या होता है कि आप जब भी दो कंडीशन लिखोगे, ट्रू ट्रू, मतलब कंडीशन 1 C1 C2। तो अगर मैं यहाँ पे अगर टेबल ही दिखा दूँ आपको, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स के ओपन इमेज, आपको शायद थोड़ी सी दिख रहा होगा ब्लर टाइप में, बट काम चल जाएगा। जैसे मेरे पास एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि जब आपके पास जो कंडीशन होंगे, जब हमारे पास कंडीशन 1 और कंडीशन 2 होगा, ठीक है, तो इसमें से जो भी दोनों कंडीशन है, अगर दोनों फॉल्स होते हैं, फॉल्स मीन्स 0 और ट्रू मीन्स 1, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। जब तक हमारा दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये एंड बोलता है। और क्या बोलता है, और जस्ट इसका रिवर्स होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स रहा तो ये हमेशा क्या देगा, फॉल्स नहीं ट्रू देगा। कि ये दोनों में से दोनों फॉल्स है तब हमें ये फॉल्स आंसर देगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज क्या है, ट्रू है, तो हमेशा ट्रू देगा। कि मान लो कि हमारा क्या सेकंड कंडीशन फॉल्स है और फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा। ठीक है, एंड नोट क्या करता है, नोट क्या करता है, जस्ट रिवर्स करता है। अगर एक्स 0 है तो उसका रिवर्स क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 होगा तो वो 0 होगा। बस नोट का इतना ही काम। देन जोर एक स्पेशल कंडीशन से जो क्या करता है ना, कि उसमें से कोई भी एक कंडीशन क्या होगा, सेम होगा। मान लो दोनों कंडीशन सेम है तो उनमें से क्या देगा, 0 देगा। जोर मीन्स 0। जोर लगा रहे हैं किसमें, कि हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों कंडीशंस क्या है, सेम सेम। अगर दोनों कंडीशन सेम सेम है तो क्या होगा, कि हमें आंसर फॉल्स आएगा। कि दोनों, देन हमारे पास क्या है, दोनों में से कोई एक अपोजिट है तो हमेशा आंसर ट्रू आएगा। तो हमारा क्या है, कुछ लॉजिक ऑपरेटर से जिसका यूज करोगे। तो हमें एंड और नॉट बेसिक होता है जो आपको जानना चाहिए। जोर क्या होता है, कि हमारा स्पेशल होता है, इसी के कॉम्बिनेशन से बनाता है। कि हमारा क्या हो गया, 0 0 0 हो गया, तो उसी के बेस पे ये बना होता है।
तो हमारा जोर जोर में आप इतना समझो कि दोनों में से दोनों कोई एक भी कह रहा है अलग रहा, तभी हमारा वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहते हैं ऑपरेटर्स। इनका यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो हमने बताया कि दो कंडीशंस कैसे, एंड में दो कंडीशंस, आप दो नहीं मल्टीपल कंडीशन पास करो। देन ये जैसे पास करते हैं तो हमें क्या देखना है, अगर ट्रू हुआ है कंडीशन तो ट्रू की जगह पे कमीशन, अगर नहीं ट्रू हुआ तो उसकी जगह पे नोट कमीशन। ओके, तो ये चीजें थी। देन दूसरा क्या था, ऑटोसम। ऑटोसम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल सब फंक्शंस होंगे उनको हम लोग ऑटोसम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोसम में हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही जाओगे होम एडिटिंग, आपको यहाँ पे ऑटोसम मिलेगा। अब जैसे इसमें क्लिक करोगे तो ये हमारे पास क्या, सब में एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। इसका यूज कैसे करेंगे वो भी हमने बताया था कि इक्वल टू सम हमने यूज किया है, एवरेज कैसे करेंगे कि हमने एवरेज निकालना है। तो ये हमने एवरेज लिखा, और एवरेज में क्या कि हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो क्या है, हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया, तो ये में क्या हो रहा है, 95 रुपीज। दूसरा है कि मैक्सिमम प्राइस हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हम मैक्स यूज कर लेंगे। इसमें से मैक्स प्राइस कौन सा है, तो हमें बताएगा 233। तो मिनिमम हमने कितने प्राइस वाला सेल किया, इक्वल टू मीन। तो ये हमारे पास मीन है, तो इसमें हमारे पास एक है तो ये हमें बाय डिफॉल्ट एक देगा। इसमें काउंट होता है, इक्वल टू काउंट। काउंट का काम क्या होता है कि आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुए। तो जैसे मैंने काउंट लगाया तो ये बता रहा है कि 4 मीन्स हमारे पास 4 प्रोडक्ट है जो सेल किया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे पास एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट और एक सम, ये हमारे मोस्ट कॉमन फॉर्मूलाज होते हैं जिसको ऑटो सम बोल सकते हो। ओके, एक सम हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो सम फंक्शंस बोलते हैं। देन कॉमन फॉर्मूलाज क्या होंगे जो मैंने बताया, फॉर्मूला टैब आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मूला टैब में क्या होंगे। ये हमारा फॉर्मूला टैब है, आपको हर एक फॉर्मूलाज यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन आपको कौन सा फॉर्मूला, एज एनालिस्ट आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मैं उनका एक लिस्ट बना के आपको दे दूँ। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये सारी चीजें हैं, डेट एंड टाइम में और टेक्स्ट, तो ज्यादातर आप फोकस करते हैं लॉजिकल में, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम एंड लुकअप्स पे। ये आपका रहेगा मोस्ट कॉमन चीज कि आप इन वाले सेक्शंस में फोकस करो, बाकी जितनी भी चीजें हैं आप उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं तो सबको यूज नहीं करना। देन नेक्स्ट आपका क्या था कि हम लोग फॉर्मूला कॉपी कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहीं पे हमारा फॉर्मूला लगाओ, मान लो कि हमारा क्या फॉर्मूला लगाओ, तो इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट क्लिक, एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉर्मूला। तब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, एंटर करो, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला सिर्फ आएगा। और ये फॉर्मूला क्या है, रेफरेंस के बेस पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया था तो इसके बेस पे यहाँ पे रेफरेंस है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे तो आ गया है बट इसका रेफरेंस यहाँ पे पास हो, तो इसमें आप कोई भी नंबर डाल दोगे ना, तो ये बता देगा आपके पास जो भी वैल्यूज है उसके बेस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रेफरेंस कॉपी एज ए फॉर्मूला कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका रहता है डेट एंड टाइम, कि डेट फंक्शंस, टाइम फंक्शंस, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, डेट फंक्शंस में क्या होंगे एंड टाइम फंक्शंस में क्या होंगे, सब फंक्शंस को एक बार में हम लोग पूरा करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।